ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है 60वां अध्याय। कौरवों के संहार, पांडवों के स्वर्ग गमन तथा यादवों के संहार आदि का संक्षिप्त वृत्तांत। श्री राधा तथा ब्रजवासियों सहित भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम में गमन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के मुख से इस प्रकार श्री कृष्ण सहस्र नाम का निरूपण सुनकर यादवेंद्र उग्रसेन ने उनकी पूजा करके भगवान श्री कृष्ण में भक्ति पूर्वक मन लगाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मिथिला में जाकर राजा बहुलासु तथा श्रुतदेव को दर्शन दिया। इसके बाद वे द्वारकापुरी को लौट आए। तत्पश्चात समस्त पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ द्वारका से निकलकर वन वन में विचरने लगे। नरेश्वर वनवास और अज्ञातवास का कष्ट भोग कर वे सब सेना सहित विराट नगर में एकत्र हुए। इधर श्री कृष्ण के प्रार्थना करने पर भी समस्त कौरवों ने पांडवों को उनके राज्य के आधे आधे का आधा भी नहीं दिया। तब पांडवों और कौरवों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। यह जानकर श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली और बलराम जी तीर्थ यात्रा को चले गए। उसी यात्रा में उन्होंने रोमहर्षण सूत और बलबल को मार डाला। इसके बाद समस्त कौरव और पांडव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हो परस्पर युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हुई तथा पापी और अपराधी सब कौरव महाभारत युद्ध में मारे गए। नरेश्वर तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने 9 वर्षों तक राज्य किया। इस बीच में उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे वे ज्ञाति बंधुओं के वध के दोष से शुद्ध हुए। राजन, इसके बाद एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की इच्छा से समस्त यादवों के लिए ब्रह्मर्षियों का महान शाप प्राप्त हुआ। शाप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत भक्त उद्धव को अश्वत्थ वृक्ष के नीचे परम उत्तम श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश दिया। कुछ दिनों के बाद यादवों में परस्पर संग्राम छिड़ गया। वे प्रभास क्षेत्र में नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करके मारे गए। बलराम जी मानव शरीर को छोड़कर अपने धाम को चले गए। वहां देवताओं को आया देख श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। ब्रज में जाकर श्री हरि, नंद, यशोदा, राधिका तथा गोपियों सहित गोपों से मिले और उन प्रेमी भगवान ने अपने प्रियजनों से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नंद और यशोदे, अब तुम मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़कर समस्त गोकुलवासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, जिसमें मनुष्य प्रायः पापी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए स्त्री पुरुष का तथा वर्ण का कोई नियम नहीं रह जाएगा। इसलिए जरा और मृत्यु को हर लेने वाले मेरे उत्तम गोलोक में तुम लोग शीघ्र चले जाओ। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोलोक से एक परम अद्भुत रथ उतर आया, जिसे गोपों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा। उसका विस्तार 5 योजन का था और ऊंचाई भी उतनी ही थी। वह वज्रमणि हीरे के समान निर्मल और मुक्ता रत्नों से विभूषित था। उसमें 9 लाख मंदिर थे और उन घरों में मणिमय दीप जल रहे थे। उस रथ में 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर महीन वस्त्र का आच्छादन पड़ा था। करोड़ों सखियां उसे घेरे हुए थीं। राजन, इसी समय श्री कृष्ण के शरीर से करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर 4 भुजाधारी श्री विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने शंख और चक्र धारण कर रखे थे। वे जगदीश्वर श्रीमान विष्णु श्री लक्ष्मी के साथ एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र क्षीर सागर को चल दिए। इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण हरि महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। नरेश्वर, इसके बाद श्री कृष्ण हरि, नर और नारायण 2 ऋषियों के रूप में अभिव्यक्त हो मानवों के कल्याणार्थ बद्रिकाश्रम को गए। तदनंतर साक्षात परिपूर्णतम जगतपति भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक से आए हुए रथ पर आरूढ़ हुए। नंद आदि समस्त गोप तथा यशोदा आदि ब्रजांगनाएं सबके सब वहां भौतिक शरीरों का त्याग करके दिव्य देहधारी हो गए। तब गोपाल भगवान श्री हरि नंद आदि को उस दिव्य रथ पर बिठाकर गोकुल के साथ शीघ्र ही गोलोक धाम को चले गए। ब्रह्मांडों से बाहर जाकर उन सब ने बिरजा नदी को देखा। साथ ही शेषनाग की गोद में महालोक गोलोक दृष्टिगोचर हुआ, जो दुखों का नाशक तथा परम सुखदायक है। उसे देखकर गोकुलवासी सहित श्री कृष्ण उस रथ से उतर पड़े और श्री राधा के साथ अक्षय वट का दर्शन करते हुए उस परम धाम में प्रविष्ट हुए।
गिरिवर शतशृंग तथा श्री राज मंडल को देखते हुए वे कतिपय द्वारों से सुशोभित श्रीमद वृंदावन में गए, जो 12 वनों से संयुक्त तथा काम पूरक वृक्षों से भरा हुआ था। यमुना नदी उसे छूकर बह रही थी। बसंत ऋतु और मलयानिल उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ फूलों से भरे कितने ही कुंज और निकुंज थे। वह वन गोपियों और गोपों से भरा था। जो पहले सूना सा लगता था, उस श्री गोलोक धाम में श्री कृष्ण के पधारने पर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तदनंतर द्वारका में यदुकुल की पत्नियां, देवकी आदि सभी स्त्रियां दुख से व्याकुल हो चिता पर चढ़कर पतिलोक को चली गईं। जिनके गोत्र नष्ट हो गए थे, उन यादव बंधुओं का पारलौकिक कृत्य अर्जुन ने किया। वे गीता के ज्ञान से अपने मन को शांत करके बड़े दुख से सबका अंत्येष्टि संस्कार कर सके। जब अर्जुन ने अपने निवास स्थान हस्तिनापुर में जाकर राजा युधिष्ठिर को यह सब समाचार बताया, तब वे पत्नी और भाइयों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ इधर समुद्र ने रैवतक पर्वत सहित श्री रुक्मिणी बल्लभ श्री कृष्ण के निवास गृह को शेष छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने जल में डुबाकर आत्मसात कर लिया। आज भी द्वारका के समुद्र में श्रीहरि का यह घोष सुनाई पड़ता है कि ब्राह्मण विद्यावान हो या विद्याहीन, वह मेरा ही शरीर है। अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु। कलयुग के प्रारंभिक काल में ही श्रीहरि के अंशावतार विष्णु स्वामी महासागर में जाकर श्रीहरि की प्रतिमा को प्राप्त करेंगे और द्वारकापुरी में उसकी स्थापना कर देंगे। नृपेश्वर कलयुग में उन द्वारकानाथ को जो मनुष्य वहां जाकर दर्शन करते हैं, वे सब कृतार्थ हो जाते हैं। जो श्रीहरि के गोलोक धाम पधारने का चरित्र सुनते हैं तथा यादवों और गोपों की मुक्ति का वृत्तांत पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 61वां अध्याय भगवान के श्यामवर्ण होने का रहस्य, कलयुग की पापमयी प्रवृत्ति, उसे बचने के लिए श्री कृष्ण की समाराधना तथा एकादशी व्रत का महात्म्य। वज्रनाभ ने पूछा, ब्रह्मन, नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, आप जैसे मुनि श्री कृष्ण देव श्री हरि के चरित्र को जैसा जानते हैं, वैसा हम जैसे लोग कर्म से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते। सूत जी कहते हैं, मुनि, वज्रनाभ का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो उन तत्वज्ञ तथा कृपालु मुनि ने तत्वज्ञ कराने के लिए इस प्रकार कहा। गर्ग जी बोले, राजन, श्रृंगार रस का रूप भरतादि मुनीश्वरों ने श्याम बताया है। उसके देवता श्री कृष्ण हैं। लावण्य की राशि तथा उज्जवल होने के कारण श्री हरि का सुंदर रूप उस तरह श्याम है जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से श्याम दिखाई देता है, जैसे नद का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टिगोचर होता है, तथा जैसे महान आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या आकाश उज्जवल ही है, कृष्ण वर्ण कदापि नहीं है। इसी प्रकार उज्ज्वल लावण्य सिंधु श्री कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूसरे को भावनानुसार श्याम आभा दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार करोड़ों कामदेवों की लीला का आधार होने के कारण संतजन श्रीहरि का श्याम रूप बताते हैं। वज्रनाभ ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, आपके इस वचन से मेरे मन का संदेह दूर हो गया। ब्रह्मन, अब आगे चलकर भूतल पर घोर कलयुग आने वाला है, मुने उसमें मनुष्य कैसे होंगे यह बताइए। आप भविष्य को भी जानते हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ भूतल पर स्थित रहते हैं। उसके बाद सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान की भांति उसके ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। उसके आधे समय अर्थात 5,000 वर्ष तक गंगा जी के जल में उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा का निवास रहेगा। उसके आधे समय 2,500 वर्षों तक ग्राम देवता रहेंगे। उसके बाद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तदनंतर कलि से मोहित होकर सब लोग पापी हो जाएंगे, अतः नरकों में गिरेंगे। सबकी आयु बहुत कम हो जाएगी। ब्राह्मण से मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर अपनी पुत्री को मार डालेंगे। वैश्य ब्राह्मण के धन का हरण करने में तत्पर हो झूठा व्यापार करेंगे। शूद्र लोग म्लेच्छों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से शून्य, क्षत्रिय राज्याधिकार से वंचित, वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामी को दुख देने वाले होंगे। सब लोग धर्म कर्म से दूर रहकर दिन में ही मैथुन करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी और पुरुष योनि लंपट होंगे। देवताओं, पितरों तथा ऋत्विजों का भगवान विष्णु
का, वैष्णव जनों का, तुलसी का तथा गौओं का पूजन एवं सेवा सत्कार कली मोहित मनुष्य प्रायः नहीं करेंगे। लोग वैश्याओं में, परस्त्रियों में तथा पराये धन में आसक्त होंगे। प्रायः सब मनुष्य शूद्र के समान एक वर्ण हो जाएंगे। निरंतर ओले और पत्थरों की वर्षा से पृथ्वी शस्यहीन होगी। खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को। राजा वज्रनाभ ने पूछा, विप्रेंद्र, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी। गर्ग जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन तथा भगवान कल्कि ये संवत्सर के प्रवर्तक होंगे। ये ही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित हो कली में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठिर तो हो चुके, शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। वे चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादि ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से मध्वाचार्य होंगे। शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा तथा सनकादि का अंश निम्बार्काचार्य के रूप में। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली श्री कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण परायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करते हैं। सतयुग में किसी के किए हुए पाप से सारा देश लिप्त होता है। त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल कर्ता ही उस पाप से लिप्त होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, उसी को कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करके मनुष्य पा लेता है। सतयुग में जो सत्य कर्म 10 वर्षों में सफल होता है, वह त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 ही मास में तथा कलयुग में केवल 1 दिन रात में सफल हो जाता है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानव भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते हैं, वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। नरेश्वर, मनुष्यों में वे लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली और कृतार्थ हैं जो कलयुग में श्रीहरि के नामों का स्मरण करते हैं और कराते हैं। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और अणाकार आत्मा का, इसलिए जो सर्वात्मा परब्रह्म है वही कृष्ण कहा गया है। परब्रह्म स्वरूप, वेदों का सार तत्व तथा परात्पर वस्तु कृष्ण, ये 2 अक्षर ही सम्यक रूप से जपने योग्य हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। कामासक्त मनुष्य तभी तक गर्भवास की यंत्रणा झेलता है, तभी तक यम यातना भोगता है तथा गृहस्थ मनुष्य तभी तक भोगार्थी रहता है जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता। विषय, भोगोपकरण और बंधु बांधव ये सभी इस भूतल पर विनाशशील हैं, यह बात सत्य है। तथापि यदि इन्हें स्वयं छोड़ दिया जाए तो ये सुखदायक होते हैं, परंतु यदि दूसरों ने इन्हें छुड़वा दिया तो इनका वियोग दुख देने वाला होता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुन लेने पर विज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। देवता काष्ठ, पत्थर या सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता है। जहाँ भी मनुष्य का भगवत भाव हो जाए वहीं श्री हरि विद्यमान है। इसलिए मनुष्य भाव ही करे या करावे, जिसने एक बार भी कृष्ण इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली। रोगी होना, सत्पुरुषों से बैर बांधना, दूसरों को ताप देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधी होना और कटु वचन बोलना, ये सब नरकगामी मनुष्य के लक्षण हैं। जो इस जीव जगत में स्वर्गलोक से लौट कर आए हैं उनमें ये 4 चिन्ह सदा रहते हैं। नंबर 1 दान का प्रसंग, नंबर 2 मधुर वचन, नंबर 3 देव पूजा और नंबर 4 ब्राह्मणों का सत्कार। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है? उत्तम तीर्थों में कौन महान है और पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है, यह मुझे बताइए। गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है, तीर्थों में भागीरथी गंगा, दैव भक्तों में वैष्णव भक्त, देवताओं में भगवान विष्णु और पूजनीयों में श्री गुरु सबसे महान है।
जो इस बात को नहीं मानते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। राजा बोले, मुने गुरुदेव, एकादशी का तथा अन्य भागीरथी आदि का महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए, आपको नमस्कार है। गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, मैं सब कुछ बताता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन अन्न तथा फल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जो शास्त्रोक्त विधि से प्रसन्नता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके लिए वह सदा फलदायिनी होती है। वज्रनाभ बोले, महर्षि, जो मनुष्य एकादशी को फलाहार करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। गर्ग मुनि ने कहा, उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा मिलता है। फलाहार करने से आधा मिलता है और पानी पीकर रहने से संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कम फल प्राप्त होता है। नृपेश्वर, गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक फलाहार करे। राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। राजेंद्र, दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, भतुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगा फल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, अमड़ा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख आदि तथा अन्यान्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने चाहिए। दिन का तीसरा पहर व्यतीत होने पर एक सेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा अपने लिए भोजन के काम में लेना चाहिए। एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है जो भी मनुष्य, उसको कोई फल नहीं मिलता। 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। भोजन का ब्राह्मण को दान करके स्वयं उपवास करे और एकादशी का महात्म्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत से धनार्थी धन पाता है, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी मोक्ष पा लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में एकादशी का महात्म्य नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।